हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, पैटर्न के प्रिंटिंग का आज हम लोग अगला प्रोग्राम करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक पैटर्न दिख रहा है। आज हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी इस शेप में। तो इस शेप को प्रिंट करने के लिए या इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्रिड बना देता हूँ। ग्रिड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस हैं और बाकी में स्टार प्रिंटेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इसमें स्टार प्रिंट कर दूं और जिसमें स्टार हैं मैं उनको हटा दूं, तो आप देखोगे कि ये भी एक पैटर्न है। और इस पैटर्न को हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट दो वीडियो नहीं देखा है पैटर्न को प्रिंट करने का, जिसमें हम लोगों ने इस पैटर्न को प्रिंट करने का और इस पैटर्न को प्रिंट करने का प्रोग्राम किया था, तो आई बटन में उसका लिंक है। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, जिससे कि ये वाला वीडियो बहुत आसानी से समझ में आए। तो अगर आप इस वाले पैटर्न को यहाँ पर फिट करो तो ये बहुत ही आसानी से फिट बैठेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता था, सपोज करिए कि n की वैल्यू 5 है। तो जब i की वैल्यू 1 होती थी, मतलब रो की वैल्यू 1 होती थी, मतलब पहली रो में जब हम स्टार प्रिंट करते थे, तो यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होते थे। तो 5 स्टार कैसे प्रिंट होते थे? यहाँ पर जो स्टार को प्रिंट करने वाला लूप है वो हमेशा n से शुरू होता था। n से शुरू होता था मतलब कि इसकी इनिशियल वैल्यू 5 होती थी और हम इसको हमेशा माइनस करते थे, j माइनस माइनस होता था, तो ये एक एक वैल्यू घटती थी। तो 5 होता था, 4 होता था, उसके बाद 3 होता था, और ये ऐसे कब तक घटता था? जब तक कि j की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू i है। इस पॉइंट को समझिएगा। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू आई है, तब तक ये लूप चलता रहता था। मतलब 5 पर ये लूप चलता था, 4 पर ये लूप चलता था, 3 पर ये लूप चलता था, 2 पर ये लूप चलेगा और 1 पर ये लूप चलेगा। मैं कौन सा केस ले रहा हूँ? पहली रो पर। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा और 2 होगा। तो जब दूसरी रो में ये 4 स्टार प्रिंट होते थे। फिर इसी तरीके से आई की वैल्यू जब 3 होती थी तो 5, 4 और 3 तीन बार ये लूप चलता था। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टेप लिए हैं 5, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 4 ही स्टार प्रिंट करने हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं इसको भूल जा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप 5 लिए, मतलब 5 रो में हमें सारे स्टार को प्रिंट करने हैं, तो पहले में सिर्फ 4 ही स्टार प्रिंट करने हैं। वो अलग बात है कि मैं स्टार की जगह यहाँ पर मुझे स्पेस प्रिंट करना होगा। मुझे स्टार नहीं प्रिंट करना होगा, मुझे यहाँ पर स्पेस प्रिंट करना होगा। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो दूसरे पे 4 स्टार प्रिंट होते थे, लेकिन यहाँ पर 3 ही है। इसी तरीके से अगर मैं 4 ही स्टेप लूँगा, तो 4 स्टेप लूँगा तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 4 कॉलम भी होंगे। तो 4 कॉलम में जिसमें से 3 ही पे स्पेस प्रिंट करना होगा, चौथे में तो हमारा स्टार आने वाला है। तो बस मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर इक्वल को हटा दूँ, तो इक्वल हटा दूँ तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 आई की वैल्यू जब 1 थी तो ये जो 1 पर भी जाकर के लूप चलता था ये नहीं चलेगा। आई की वैल्यू 2 होती थी तो 2 पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल हटा दिया। तो इक्वल हटा दिया था तो आई के इक्वल पर भी लूप हमारा चलता था। 3 होगी तो 3 पर लूप नहीं चलेगा, तो हमेशा एक कम हो जाएगा। और जब ये एक कम हो जाएगा तो मैं इसका यूज कर लूँगा स्टार प्रिंट करने के लिए। कॉन्सेप्ट यही है। बस आप यहाँ पर दो ट्रायंगल सपोज कर लीजिए, एक ट्रायंगल ये वाला जिसमें हमें स्टार प्रिंट करना है और एक ट्रायंगल ये वाला। तो कहने का मतलब कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पर भी स्टार प्रिंट करना होता तो हमें दो लूप चलाना होता, एक ये वाला स्टार प्रिंट करने के लिए, एक ये वाला स्टार प्रिंट करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में हमें स्टार ना प्रिंट करा करके स्पेस प्रिंट करा देना है। बस खाली प्रोग्राम हमारा यही वाला है, हमें इस वाले प्रोग्राम को और इस वाले प्रोग्राम को मिक्स करना है। तो चलिए हम लोग अपने कंपाइलर पर चलते हैं और देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम होगा। यहाँ पर हम लोगों ने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया और मेन फंक्शन बना लिया। सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का। एक आई ले लिया, एक जे ले लिया, एक एन ले लिया, नंबर ऑफ स्टेप को स्टोर करने के लिए। एक मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा जिसमें यूजर को बताऊंगा कि आप नंबर ऑफ स्टेप इंटर करिए, प्लीज इनपुट नंबर ऑफ स्टेप या नंबर ऑफ रो, कुछ भी आप कह सकते हैं। स्कैनफ का यूज़ करके मैं वैल्यू को स्टोर करा लूँगा एन वेरिएबल में। एंड इंटीजर टाइप है इसलिए मैं परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ही यूज़ कर रहा हूँ। और
एड्रेस ऑफ एन, एन के एड्रेस पर मैंने वैल्यू को स्टोर करा लिया। अब मैं एक आउटर लूप शुरू करूँगा जो ये हमें नंबर ऑफ रो प्रोवाइड करेगा। तो इसमें मैं आई वेरिएबल को यूज़ कर ले रहा हूँ। आई 1 से स्टार्ट होगा और टोटल नंबर ऑफ रो n है, तो मैं n तक इस वैल्यू को ले जाऊँगा। आई इज लेस आर इक्वल टू n, और i को मैं एक एक इंक्रीज करता रहूँगा। अब इसके अंदर मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं, मतलब जब i की वैल्यू 1 हो, तो मैंने अभी आपको बताया जब i की वैल्यू 1 हो तो एक तो ये, अगर 5 स्टेप का हमें प्रिंट करना है और i की वैल्यू 1 है तो 4 तो स्पेस प्रिंट होंगे और एक स्टार प्रिंट होगा। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 2 होगी तो 3 स्पेस प्रिंट होगा और 2 ये स्टार प्रिंट होगा। अगर आप एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होगे तो ये यही वाला प्रोग्राम है। बस यहाँ पर सपोज करिए कि अगर मैं इसकी जगह स्पेस प्रिंट कर दूंगा तो ये खिसक करके इधर आ जाएगा, फिर इसकी जगह भी अगर मैं स्पेस प्रिंट कर दूँ तो खिसक करके इधर आ जाएगा। आप कैसे कैसे है ये वाला ये प्रोग्राम? यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार। यहाँ पर भी देखिए अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार, 4 है तो 4 स्टार। बस उसके पहले हमें स्पेस प्रिंट कर देना है। तो अगर मैं इसी दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर दूं तो ये वाला प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। आप अगर समझ पा रहे हो तो अगर मैं इस प्रोग्राम के साथ इस वाले प्रोग्राम को मर्ज कर दूं तो ये दोनों प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। बस सिर्फ इसमें क्या होगा कि इधर स्पेस प्रिंट होगा तो इधर की स्टार खिसकते जाएंगे। कैसे ये वाला है मैंने अभी आपको बताया कि जब i की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार। वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो प्रोग्राम हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं स्पेस को प्रिंट कराता हूँ, और स्पेस को मुझे कैसे कराना है? उल्टा वाला कराना है। तो मैं यहाँ पर एक लूप लेता हूँ, j को मैं यूज़ कर लेता हूँ। j की वैल्यू n से शुरू होगी, क्योंकि पहले जब i की वैल्यू 1 है तो जो j की वैल्यू है वो n से शुरू हो रही है, तो j की वैल्यू n होगी। j की वैल्यू घटेगी तो j इज ग्रेटर देन i। अब मैं इक्वल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इक्वल लगा दूंगा तो जो i वाला फिर स्टार प्रिंट करता था वहां पर मुझे खाली जगह चाहिए, क्योंकि मुझे वहां पर स्टार चाहिए। इसलिए मैं i ग्रेटर देन सिर्फ i करूंगा, जिससे कि एक स्टेप कम तक ही प्रिंट हो, और j माइनस माइनस। और इसमें मैं क्या करूंगा? स्पेस प्रिंट करूंगा, printf। यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और जो दूसरा फिर एक लूप स्टार्ट करेंगे इसमें भी मैं j को ही यूज कर लेता हूँ, क्योंकि j की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। j इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर j की वैल्यू 1 से शुरू करूँगा, इसको मैं सीधा प्रिंट करूँगा, और j इज लेस और इक्वल टू i, और j प्लस प्लस, इसमें मैं स्टार प्रिंट करूँगा। और उसके बाद जब ये दोनों लूप अपना काम कर देंगे तो अगली रो का जो स्टार है उसको प्रिंट करने से पहले मैं क्या करूँगा? एक न्यू लाइन स्टेटमेंट लगाऊंगा, जिससे कि अगली रो में कंट्रोल हमारा आ सके, \n। ये जो प्रिंटफ है ये इस दोनों लूप में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेसेस का यूज नहीं किया है, तो ब्रेसेस का यूज नहीं किया है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इस फॉर का माना जाएगा। तो दोनों में एक ही स्टेटमेंट था, इसलिए मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए। तो यहाँ ये स्टेटमेंट इसका है, ये स्टेटमेंट इसका है, और ये जो होगा ये इस फॉर का होगा, मतलब इन दोनों के बाहर है ये। अब हम क्या करेंगे? अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर printf होगा। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। हमसे पूछ रहा है प्लीज इनपुट नंबर ऑफ स्टेप, हमने 5 इनपुट किया, तो आप देख रहे होगे कि इधर स्पेस प्रिंट हुआ है और इधर स्टार प्रिंट हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ सबके बीच में। स्टार के बीच में मैंने यहाँ पर 2 स्पेस दे दिया, तो मुझे यहाँ पर भी 2 स्पेस देना होगा। एक स्पेस तो है जो स्टार के बदले प्रिंट हो रहा है, 2 स्पेस मैंने यहाँ दिया, तो 2 स्पेस मैंने यहाँ और भी दे दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। मैंने इनपुट किया 5, तो आप देख रहे होगे कि ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। आप कोई और वैल्यू एक बार और लेकर के देख लीजिए, मैंने ले लिया 12। तो इस तरीके से हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए। थैंक यू।